हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, तो जानकारी आप लोग मेरा सुनिएगा कि क्या जानकारी है। और बहुत सारे लोग जो है इस मार्केट में है भी, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, और उनसे तो मैं ख़ास तौर पर ही कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो पूरा सुनिएगा आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पूरा बात को सुनिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। तो शुरू मैं कहाँ से करना चाहता हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको हम वहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि जहाँ से आपको समझ में बैठ जाए तुरंत ही। तो ये यानी सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए इंसान हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ। जो हमको लेकर के जलता है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ। जो हमको लेकर चिढ़ता है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अरे रुको भाई, देखो, अगर अपना यहाँ जो है एरिया में लोकल किसी का आप अगर मजदूरी करोगे तो आपको दिहाड़ी मिलता है 400, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाओगे दिहाड़ी तो कितना कमाओगे, यानी 500 से ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हो दिहाड़ी। हाँ, अगर आप कोई कलाकार हैं या कोई बिजनेसमैन है या फिर और कोई जैसे कि जॉब लगा हुआ है आपका कोई, तो आप पैसा तो खैर अनमोल कमाते होंगे, हमको भी पता है। लेकिन जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो थर्ड क्वालिटी के लोग हैं, वो 500 से ज़्यादा नहीं कमा सकता है। क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक या 5 बजे तक वो 500 रुपया ही कमा सकता है। यहाँ क्या हो? हाँ, ये मतलब जो है ना, 5 बजे तक आप 500 रुपया ही कमा सकते हो, और जो मालिक होता है काम करवाने वाला, वो भी आपको 500 रुपया ही देगा। तो मेरा ये समझाना कोई मतलब आपको मकसद नहीं है कि 500 कमाओ या 400 कमाओ, हल्ला नहीं, 500 कमाओ या 400 कमाओ या 1 लाख कमाओ या 10 लाख कमाओ, ये मेरा मतलब नहीं है। अरे रुक रुक रुक, मेरा आप लोगों को समझाना मतलब ये है कि हमको देख के बहुत लोग जलता है यार। तो मैं उनको समझाना ये चाहता हूँ कि भाई देखो, सीधा हिसाब किताब, सीधा पॉइंट पे आ जाओ, क्या इतना घुमा फिरा के बोलना है। तो दोस्तों, ये देखो, ये क्या लिखा है, मोनोसेफ ओ, देख लीजिए, ये है मोनोसेफ ओ। क्या क्या पता आपको कैमरा उल्टा भी दिखे। तो ये मोनोसेफ ओ है, और इसका एमआरपी देख लीजिए आप, 199 रुपये। आपको दिख रहा होगा, पता नहीं उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है, ये हाँ सीधा ही दिख रहा है। देख लीजिए, इसका एमआरपी कितना है, 199 रुपये। और ये दूसरा बोतल है, दूसरा बोतल है फ्लेक्सॉन, है ना, फ्लेक्सॉन। तो इसका है यानी 42 रुपये 25 पैसा। आप इनको देख सकते हैं, इनका एमआरपी। 2 दवाई हो गया। उसके बाद आपका, अरे रुको, खांसी फांसी, इसका एमआरपी किधर गया भाई? अच्छा, इसका एमआरपी यहाँ पर है। तो इसका एमआरपी कितना देख लीजिए, 95 रुपये एमआरपी है, ठीक है। इसका 95 रुपये 55 पैसा इसका एमआरपी है। तो आप तीनों को, चारों को आप जोड़ लो, कम से कम 320, 330, 340, यानी इतना ही कुछ जाएगा। 200 और 100, 300 और 42, 330, 334, मतलब इस तरह का ही इसका जो है मतलब बिल है। और एक बच्चे को लेकर के आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका फीस जो है 300 रुपया है, या फिर 400 रुपया है, या फिर 500 रुपया है। तो आप जोड़ लीजिए भैया कि आप कमाते हैं कितना, 400 रुपया दिहाड़ी या फिर 500 रुपया दिहाड़ी। तो 320 या 330 का दवाई हो गया, 500 रुपये का आपका क्या हो गया, डॉक्टर का जो है वो बनता है, जो फीस बनता है वो हो गया। तो आपका एक दिन का कमाई में से 4 बच्चों को भी खिलाइए, एक बीवी भी खाएगी, और मेरा भी पेट है, हमको भी खाना पड़ता है। तो 500 रुपये से आप जो है ना 250 रुपया निकाल दो अपना खाने का, रोज का, ठीक है, रोज का। यानी आप घर पे खाना खाओगे बना के पका के, तो आपको 250 रुपया पड़ेगा। या अगर आप मार्केट से खरीद करके लाओगे तो आपको 500 नहीं, कम से कम 1000 रुपया चाहिए। यानी 6 आदमी का पेट के लिए आपको कम से कम 1000 का सामान लाओगे मार्केट से खरीद करके।
मार्केट से खरीद करके लाओगे तब जा कर के क्या होगा कि 5 यानी 6 आदमी का पेट भरेगा। तो मार्केट में नहीं जाना है आपको, घर से आप अगर 250 रुपये का चावल, दाल, हल्दी, मसाला, नमक, तेल, प्याज सब निकाल दो तो आपको 250 रुपया मतलब आप बचा पाओगे। उसके बाद 30 दिन में आप 30 दिन के लिए क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं मोबाइल का, यानी 350 रुपये रिचार्ज करते हैं। ये बच्चा मेरा गिर गई। तो 350 रुपये जो है आप रिचार्ज करेंगे तो एक दिन का आप अगर जोड़ के देखेंगे तो कम से कम आपको कितना पड़ेगा, 350 रुपये में मान लो 10 या 30 300 हो गया, तो लगभग 15 रुपये आपको एक दिन का पड़ेगा। तो 15 रुपया आपका वही कमाई से जा रहा है, 15 रुपया वहाँ से उसका ले लो। उसके बाद महीने में आपका लाइट का बिल जो है कम से कम 250-300 आ रहा है, तो 10 रुपया दिन के हिसाब से उसको भी ले लो। 15 और 10 25 रुपया आपका दिहाड़ी से ही कट रहा है। उसके बाद बच्चों का जो है कपड़ा एक महीने पे चाहे अगर 200 रुपया का ही अगर कपड़ा लाए या 250 का लाए या 500 का लाए तो वो भी आपका दिहाड़ी से ही जा रहा है, ठीक है। तो उसको भी आपको उस पर बैठाना है। और उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद और क्या है, घर का कोई सामान या मैडम ने कोई मेकअप ले लिया या कोई सामान ले लिया, बर्तन ले लिया और कुछ ले लिया, तो उसको भी महीने पे आपको डाल देना है। तो मिला जुला के आप अगर 500 रुपये कमाते हैं तो आपका 500 रुपया दिन का दिन यानी बराबर हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बस यही समझाना चाहते थे कि एक बच्चे का अगर एक दिन में या एक महीने में एक बार बीमार पड़ेगा तो 700 रुपया लेके जाएगा। 4 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं वाइफ हस्बैंड, तो हम लोगों का भी तबीयत ख़राब होता है, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं, हाँ ठीक है। हम लोग कोई फिरौन नहीं है जो हम लोग जो का तबीयत ख़राब नहीं होता है या कोई क्या बताएंगे आपको। तो दोस्तों इसी तरह से तो आपको हम बोलते बोलते बच्चों के बातों पर चले गए तो दिमाग में बात मेरा मतलब हट गया। तो अगर एक दिन का कमाई चलो एक बच्चा होता तो एक दिन का कमाई एक महीने पे लगा देते, लेकिन ये 4 नहीं 6 हम लोग 6 जान से हैं, ठीक है। तो 6 का 6 अगर एक महीने पे 6 आदमी का अगर 6 बार डॉक्टर के घर गया तो 6 के 3600 रुपये आपका चला गया उधर ही, 500 इसका और किसी का चला गया। लाइट का भी निकाल दिया आपको, उसके बाद जो है और कुछ का निकाल दिए। उसके बाद आप आइए कहाँ पर, मोबाइल का भी आपको निकाल दिए। उसके बाद आइए आप गाड़ी पर। तो हमारे पास दोस्त 4 व्हीलर मतलब 4 व्हीलर गाड़ी है, ठीक है। 4 व्हीलर जो है तो कहीं भी आप जाइएगा तो आपको कम से कम 500 रुपये का तेल डालना पड़ेगा, ठीक है। 500 रुपये का तेल डालिए, उसके बाद आप कहीं मेहमानी जाइए। और दूसरा अगर आप किसी के घर मेहमानी जाते हैं तो आपको कम से कम 200 250 10 20 50 जिससे जो होता है, ठीक है, उसको मतलब उसके लिए वहाँ जाने के लिए जो है आपको उसको संदेश हम लोग संदेश बोलते हैं, संदेश देना पड़ता है। तो वहाँ जाइएगा तो कम से कम आपको 600-700 रुपये का बिल उधर बनेगा। तो उसके बाद फिर आपका जो नया कपड़ा नहीं है, कपड़ा खरीदिए और कुछ खरीदिए तो सारा मिला जुला के ना जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च होता है। तो ये मेंटेनेंस कहाँ से होगा, बस यही चीज़ जो है ना, ये जो हमसे जलने वाले हैं यही चीज़ उनको समझाना चाहते हैं कि इतना कुछ हम कर रहे हैं, यानी हमारे पास गाड़ी है, हम मेहमानी भी जा रहे हैं, मेहमानी भी खा रहे हैं, मेहमानी आ भी रहा है, मेहमानी जा भी रहे हैं, मतलब इधर उधर फालतू में हम लोग घूम भी रहे हैं। तो ऐसे घूमने का ये जो ना मतलब ठीक है, घूमने जो जाइएगा ना तो इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। 500 का तेल डालो, किसी के घर तो गए नहीं, तो आप घूमने गए हो तो दोपहर का खाना बांध के थोड़ी लेके जाओगे, दोपहर का खाना होटल में खाना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा और पैसा बढ़ेगा। तो इसी तरह से दोस्त हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप लोग जलिए मत, किसी को देख के अगर जलिएगा ना तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए क्योंकि हम जो है ना बहुत सारा काम करते हैं, मेरा बहुत सारा बिजनेस है, आप लोग मेरे बिजनेस के बारे में नहीं जानते हो। और लोग हमको जो है ना दिन में मतलब आकर के, जैसे कि जब हम घर बना रहे होते हैं और कुछ कोई काम कर रहे होते हैं तो जो आदमी नहीं जानता है तो वो बोलता है कि कितने दिन से आप बाहर नहीं गए हो। मैं उसको बोलता हूँ 6-7 साल हो गया, 6-7 साल से मैं अभी कश्मीर नहीं गया हूँ, बीच में मात्र 2 महीना के लिए हम गए थे, तो 3 महीना हम लगा के कश्मीर आए हैं। तो हमको बोलता है कि क्या कश्मीर में क्या कोई कुछ मिला है, क्या हाथ लगा था क्या,
जो ये घर बना रही हो, ये मकान पहले का बना हुआ है, ज़मीन खरीद करके लिए, गाड़ी खरीद करके लिए, बाप का कोई संपत्ति जो तुम्हारे पास है नहीं, तो ये सब जो कर रहे हो तो कहीं से कोई डेग उग, जैसे कि सुरजापुरी में बोलते हैं वो डेग, मतलब क्या 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 बोलते हैं उसको, सोनारोला अभी किले को लोग घाड़ा घाड़ा, वो बोलता है कि कहीं घाड़ा उड़ा तो नहीं मिला है तुमको। तो हम तो नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं भाई देखो घाड़ा का बात नहीं है, ये किस्मत की बात है, ये लकी आदमी को ही मिलता है। लकी आदमी को क्या मिलता है, जैसे कि हम जो है ना दोस्त, हम बहुत सारा बिजनेस करते हैं। बिजनेस जैसे कि आप मेरा बिजनेस के बारे में आप अगर सुनिएगा, और बहुत आदमी जो आकर के ये कहता है कि भाई आप तो दिन में कोई काम नहीं करते हो, तो आप सिर्फ अपना ही घर का काम करते हो अपना हाथ से, बाकी तो किसी का नहीं करते हो, तो कहीं रात में कहीं चोरी उड़ी करने जाते हो ना क्या, इतना तक भी बात आ गया है हम पर। ठीक है, तो हम उसको बताते हैं कि नहीं भाई मेरा चोरी का ये नहीं है, और अगर जो हमको जानता है कि नहीं इनका बिजनेस बहुत सारा है और ये पैसे अच्छा कमाता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा क्या क्या बिजनेस है। भाई देखो मैंने गाड़ी लिया है, तो मेरा गाड़ी का एक बिजनेस है, मैं गाड़ी से 2-4 रुपये कमाता हूँ। उसके बाद जो है मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, मैं रिकॉर्डिंग पे पैसे कमाता हूँ। और ये 1 महीना 2 महीना पर जो है यूट्यूब से पेमेंट आता है, और फेसबुक से कभी कभी मेरा पेमेंट आता है। तो जो फेसबुक यूट्यूब से पेमेंट आता है वो सारा पेमेंट मैं जो है घर पे लगा देता हूँ। आप खुला सुन लीजिए, जैसे कि यूट्यूब फेसबुक से जो मेरा पेमेंट आता है वो मैं घर पे लगाता हूँ, और जो मैं कमाता हूँ रिकॉर्डिंग से तो उससे मेरा घर चलता है। ठीक है, उससे क्या होता है, घर चलता है। घर समझते हैं ना क्या, जैसे कि लाइट का बिल, गाड़ी का तेल, मोबाइल का खर्चा, बच्चों का खर्चा, बच्चों का दवाई, चावल, आटा, दाल, सब्जी, नमक, हल्दी, तेल, प्याज, टूथपेस्ट, ब्रश, जो भी है सामान सब मैं उस पर लगा देता हूँ। तो उससे अगर मान लो 10,000 हुआ या 15,000 हुआ 20,000 हुआ, तो वो 20,000 आप समझ सकते हैं कि 20,000 जो है आता है, तो 20,000 से ज़्यादा ख़त्म हो जाता है राशन में और घर चलाने में। जो गार्जियन है भैया, जिसका 2-4-5 बच्चे हैं, उसको पता है कि 10-20,000 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जिसका 4-5-6 बच्चे होते हैं, घर थोड़ा बड़ा होता है, फैमिली बड़ा होता है, तो उनके लिए 10-20,000 रुपये मान्य नहीं रखता है। और 10-20,000 रुपये अगर महीने में आप अगर खाओगे बैठ करके, आप 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया लेकर के बैठ जाओ, और 2-3 महीना में आप उसको खा करके ख़त्म कर दोगे। यानी इधर उधर जो भी लेना है ले दे करके आपका बराबर हो जाएगा, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो। तो इसी तरह से हम जो बिजनेस करते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग से हम 10-20 हज़ार कमाते हैं, और वो कमा करके हम अपना पेट चलाते हैं, बच्चों को चलाते हैं, अपना यानी घर पूरा घर चलाते हैं। जिस तरह से चलना होता है, जो सिस्टम से चलना होता है, हम वो सिस्टम से घर चलाते हैं। और जो मेरा यूट्यूब फेसबुक से पेमेंट आता है महीने का, 2 महीने पर जब भी आता है, तो मैं जैसे कि मान लो कि 20,000 आया या 30,000 आया, तो मैं 30,000 का कोई काम कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे पहले मेरा फेसबुक का पेमेंट आया, यूट्यूब का पेमेंट आया, तो मैंने प्लंथ डाल दिया, अपना घर का जो है खांती डाल दिया। और उसके बाद फिर इस महीने में जो प्लंथ आया मेरा लगभग 30-32-35,000 आया, तो उसका जो है मैं क्या किया कि मिट्टी डाल दिया, और थोड़ा सा इधर उधर से लेकर के लगभग 40-50 हज़ार का जो है मैं घर पे मिट्टी डाल दिया। ठीक है, अब ये 1 महीना अब हम वेट करेंगे, क्योंकि फिर आने वाला वक्त में जो है फिर मेरा पेमेंट आएगा। तो उस पेमेंट में फिर क्या हम करेंगे कि भाई फिर पिलर खड़ा कर देंगे या फिर बीम उम डाल देंगे। तो इसी तरह से मेरा सिस्टम चलता है दोस्त। बस आप लोगों से यही समझाना चाहते थे, और जलने वालों को ही ये बताना चाहते थे कि भाई तुम जलो मत, किसी का देख करके तुम भी मेहनत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा भी मेहनत सफल रहेगा। तुम भी मेहनत करो, तुमको हम गाली नहीं दे रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं प्यार से, तुम भी करो यार, तुमको कोई मना नहीं करेगा, तुम जलो मत। जो भी जलने वाले हो, ये नहीं कि बस हम आप ही को कह रहे हैं, आप देख रहे हो तो नहीं, जो जलने वाले हैं, क्योंकि आप जो देख रहे हो भाई, आप तो मुझे पता है कि आप नहीं जल रहे हो, आप पूरा वीडियो मेरा देख रहे हो। तो जो जलने वाले हैं, आपको पता है कि कौन जलने वाला है वो बंदा। तो वो मैं जो घर का वीडियो बनाता हूँ, घर का डालता हूँ, तो कोई फेक वीडियो नहीं डालता हूँ, या मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि ये मेरा बाप का मकान है, मेरा भाई का मकान है, मैं 10 भाई से हूँ, मैं 5 भाई से हूँ। 5 भाई से हूँ ना, 5 का 5 अलग अलग है, कोई किसी से लेना देना नहीं। अगर हम उनके घर काम करेंगे तो वो हमको दिहाड़ी देगा, और अगर वो मेरे घर अगर मिट्टी हटाएगा या और कुछ करेगा या मकान बनाएगा, या उसको हम लेंगे कि भाई चलो मेरा 2-4 दिन या 5 दिन का काम है, आप मेरा कर दो, या वो हमको बोलेगा भाई मेरा काम है तुम मेरा काम कर दो, तो वो हो गया क्या, मतलब दिहाड़ी पर करना पड़ेगा। क्योंकि भाई वो अगर हम उनके घर न करेंगे और फ्री में कर देंगे, तो मेरा भी तो बाल बच्चे हैं ना, खाएगा क्या। तो इसी तरह से हम अगर उनके घर करेंगे तो वो हमको पैसा देगा, और अगर हम किसी के घर करेंगे तो वो पैसा देगा।
तो इसी तरह से मतलब बिजनेस चलता है। तो ये जो घर बना रहे हैं तो वो मतलब किसी का इसमें हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम ये ज़मीन खरीद करके अपना मकान बना रहे हैं, अपना मतलब खुद का मकान बना रहे हैं। इसमें भाई का कोई अधिकार नहीं है कि वो आकर के हम पर दबाव डाले कि इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह करना है। तो हम 5 भाई से हैं, लेकिन पाँचों का 5 अलग अलग मकान बना रहा है, सब कोई अपना अपना कमा के कर रहा है। तो आप इस बात से भी जो है आप छुटकारा हो गए हैं कि मेरा ये अकेले का घर है, मेरा अकेले का मकान है, हम अकेले कर रहे हैं और अकेले जो भी कर रहे हैं मेरा ये सब अकेला है। और ज़मीन भी बाप का नहीं है जो भाई आकर के हम पर दबाव करे कि हम इधर से हिस्सा नहीं उधर से हिस्सा लेंगे, हम इस घर को तोड़ करके हम उधर से हिस्सा लेंगे। ये मैटर नहीं है। हम पाँचों भाई में, पाँचों भाई अपना अपना ज़मीन खरीदा है अपने अपने नाम पर, और अपना अपना नाम पर खरीद करके अपना अपना मकान बना रहे हैं कि भाई का भाई किसी भाई को किसी भाई से कोई मतलब नहीं रहे। भाई जो आपको जिस तरह बनाना है आप बनाओ, हमको जिस तरह बनाना है हम बनाएंगे। क्योंकि बाप का ज़मीन पे अगर हम मकान बनाएंगे ना दोस्त, तो आने वाला वक्त में क्या होगा, वो भाई बोलेगा मैं इधर से नहीं इधर से लूँगा, वो बोलेगा इधर से नहीं मैं उधर से लूँगा। पता लगेगा कि आपका जो दरवाज़ा है वहीं पे दीवार खड़ा हो जाए। तो इसीलिए हम लोग जो है ना पाँचों का 5 अलग अलग खरीद करके, दूसरों से खरीद करके मतलब अपना अपना मकान बना रहे हैं। तो बस यही समझाना चाहते थे दोस्त कि अब ये बच्चों का अगर एक दिन पे अगर मान लो 1 महीने पे एक बार अगर तबीयत खराब हुआ तो आपका दिहाड़ी से ज़्यादा जो है पैसा लेकर चला जाएगा। तो इसी तरह से दोस्त 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो चारों का समझ जाइए। एक महीना पे अगर 4 बार हो गया तो समझ लीजिए 6 चौके 36, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी 6 चौक 2400। और 6 आदमी का हम जोड़े थे, हाँ हम 6 आदमी का जोड़ रहे थे 3600 रुपये पहले की। 6 चौके 36 हम जोड़े तो 6 आदमी का जोड़े, क्योंकि हम लोग 6 मतलब पूरा फैमिली 6 आदमी है। तो चलिए कौन खा लो बच्चों में दीदा इधर खा लो। तो चलिए गाइज, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग और नहीं चलिएगा भाई, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दुलार दीजिए। बस यही चाहते हैं आप लोगों से। बस आप लोग मुझे प्यार दुलार दे रहे हो, तो जो भी आ रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ। जो भी आ रहा है आप लोगों का भला हो रहा है, आप लोगों को मैं दुआ भी दे रहा हूँ कि आप लोगों का भला हो भाई। कम से कम आप मेरा वीडियो को देख रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।